हाय गाइस एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के काफी अच्छे क्वेश्चन की। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका पार्ट आता है, जो आपका सेक्शन आता है, उसमें एक चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस में कहूंगा इज द मोस्ट लॉजिकल चैप्टर इन द होल सीरीज, इन द होल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज। मतलब इसमें काफी नए तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, काफी नए तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जिसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, जिसमें कोई ट्रिक आपको मदद नहीं करेगी। जस्ट आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, आप कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो एक बारी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेम तरीके से एक बारी क्वेश्चन को, एक बारी वीडियो को पॉज करना है, खुद से कोशिश करनी है, अच्छे से कोशिश करनी है, 100% अपना लगाना है। फिर उसके बाद आपको वीडियो चेक करनी है और जैसे भी आपने सॉल्व करा है, ठीक है, जो भी आपका थॉट प्रोसेस था उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया है, मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट्स दैट ऑन इंस्पेक्शन 20% ऑफ द आर्टिकल्स ही प्रोड्यूस विल बी रिजेक्टेड। मतलब जब उसका इंस्पेक्शन होगा, यानी कि जब वो कस्टमर को देगा तो कस्टमर 20% माल जो है खराब बता देगा कि 20% जो स्टॉक है वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, एग्जैक्ट 20% आपको मान के चलना है। ठीक है, ही एक्सेप्ट्स एन ऑर्डर टू सप्लाई 2500 आर्टिकल, यानी कि 25 आर्टिकल्स उसको बनाने हैं और कस्टमर ने उससे डिमांड रखी है कि मेरे को 25 आर्टिकल्स, 2500 आर्टिकल जो है चाहिए, जिसमें से 20% खराब हो जाएगा। मतलब 2500 आर्टिकल्स का 20% क्या हो गया? अभी 500, 500 तो खराब हो गए, तो बचे कितने? 2000। मतलब उसको 2000 के पैसे मिलेंगे, 500 के पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ही एक्सेप्ट्स एन ऑफर टू सप्लाई 2500 आर्टिकल्स एट ₹15 ईच। मतलब जब उसने कस्टमर को दिया तो जितने भी आर्टिकल एक्सेप्ट हुए हैं उन आर्टिकल्स का ₹15 ईच के भाव से उसने पैसे ले लिए। मतलब 2000 एक्सेप्ट हुए हैं तो मल्टीप्लाई 15 करोगे, मतलब उसकी पॉकेट में 30,000 रुपीज आ चुके हैं। 30,000 रुपीज आ चुके हैं। अब उसने क्या हिसाब लगाया कि ही एस्टिमेट्स द प्रॉफिट टू बी 20%। मतलब उसने हिसाब लगाया कि भैया मैं मतलब 20% प्रॉफिट कमा लूंगा। तो 30,000 कस्टमर ने दिए जिसमें 20% प्रॉफिट इंक्लूडेड था। तो 30,000 में 20% प्रॉफिट इंक्लूड होने का मतलब क्या हो गया? जो उसका कॉस्ट प्राइस था, वो कितना बन गया? 25,000। फाइन भाई, 5,000 उसने प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि 25,000 का 20% निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 500। तो 500 रुपए 5,000, तो 5,000 रुपीज उसने प्रॉफिट कमाया है, 30,000 का उसने बेच दिया है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच आर्टिकल। कितनी कॉस्ट आई है हर एक आर्टिकल को बनाने के लिए। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि 2500 अगर आर्टिकल वो बना रहा है, चाहे वो एक्सेप्ट हुए हैं चाहे वो रिजेक्ट हुए हैं, बट हर एक की कॉस्ट तो बराबर है ना भाई। कंपनी को अगर ₹1 का एक आर्टिकल बनाने के लिए पड़ता है, तो 2500 आर्टिकल्स अगर बनाए हैं तो सबकी कॉस्ट बराबर आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है जो खराब हुए हैं उनकी कॉस्ट कम आई है या जो एक्सेप्ट हुए हैं उनकी कॉस्ट ज्यादा आई है, ऐसा नहीं है, सबकी बराबर बराबर कॉस्ट आई है। ठीक है, तो 25,000 उसकी पॉकेट में आया है, तो 25,000 में उसने 2500 आर्टिकल बनाए हैं भाई, 2,000 नहीं बनाए हैं। यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो 2000 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 2000 से डिवाइड नहीं करना है, यहां पे 2500 से डिवाइड करना है, बिकॉज टोटल जो उसने आर्टिकल प्रोड्यूस करे थे वो 2500 थे। तो 2500 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ₹10 ईच। तो आंसर आपको मिल चुका है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको पेन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जो मेरे को अच्छा लगा था, आईएएस के पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो यहां पे आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से बनाना है। ठीक है, जस्ट मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ठीक है, देयर आर टू शॉपकीपर्स हैविंग शॉप साइड बाय साइड, यानी कि द फर्स्ट शॉपकीपर सेल्स बाइसिकल्स, यानी कि पहला जो दुकानदार है वो बाइसिकल्स को सेल करता है। ही सेल्स अ बाइसिकल वर्थ $30 फॉर $45। मतलब $30 की बाइसिकल थी, वो उसने $45 की बेची है, यानी कि 50% प्रॉफिट कमा रहा है। ऑन वन डे a कस्टमर कम्स एंड बाइज अ बाइसिकल, ही गिव्स अ $50 नोट, यानी कि उसने एक 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 कस्टमर आया, उसने $50 का नोट दिया फर्स्ट शॉपकीपर को। द शॉपकीपर डजंट हैव अ चेंज, उसके पास चेंज नहीं था, तो वो दूसरे दुकानदार के पास गया, उसने $50 के चेंज लिए और $5 जो है कस्टमर को दे दिए हैं। ठीक है, $5 भी ना, अरे उसने $50 दिए थे जिसमें से $45 उसकी बाइसिकल की कॉस्ट थी। ठीक है, $5 उसको वापसी दे दिए, यानी कि $50 जो दूसरे दुकानदार से लाया था वो चेंज करा के वो 50 के $50 का चेंज लेके आया था, चाहे वो ना 10 का लाया हो, चाहे वो ना 5 का लाया हो। ठीक है, अब कस्टमर गोज अवे,
Next day, the second shopkeeper comes and tells the first shopkeeper that the $50 note is counterfeit and takes his $50 back. मतलब क्या हुआ कि दूसरा जो दुकानदार था वो फर्स्ट शॉपकीपर के पास आया बिना नेक्स्ट डे कि ये जो है $50 का नोट जो आपने चेंज कराया था दैट इज अ काउंटरफिट, यानी कि वो रियल नोट नहीं है, दैट इज अ कॉपी. तो हाउ मच डज फर्स्ट शॉपकीपर लूज, यानी कि पहले शॉपकीपर का कितना घाटा हुआ है ये आपको निकालना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाना है, अच्छे से करना है, और जो भी आपका आंसर आया है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है. ठीक है, जिसका सही होगा मैं उसी कमेंट्स को लाइक करूंगा. फाइन गाइस, तो वेट फॉर नेक्स्ट क्यूओडी. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ